शो मतदाता मेल और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। मतदाता मेल में हमारा सफर आप पहुंचा है मऊ। मऊ वो क्षेत्र है जहां से बाहुबली मुख्तार अंसारी लगातार 5 बार जीतता आया है और मऊ वही क्षेत्र है जो छोटे राजनीतिक दलों के लिए राजनीति का मक्का माना जाता है। ऐसे में क्या मऊ इस बार फिर से छोटे राजनीतिक दलों को मौका देगा, ये देखने वाली बात होगी। और आज मतदाता मेल में हम सफर करेंगे मऊ से महादेव की नगरी, भोलेनाथ की नगरी, काशी का, वाराणसी का। तो आइए आप भी हो जाइए हमारे साथ हमारी मतदाता मेल में सवार। आइए इधर उत्तर प्रदेश के कुछ लोग हमें मिले हैं, फटाफट से इनसे बात करते हैं और 2022 के चुनावी मिजाज को जरा समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ के हैं? मऊ से ही हैं। मऊ जंक्शन पर हम हैं और मऊ से ही ये है। आप सारे मऊ से ही हैं? ठीक है। तो 2022 में क्या लगता है, चूंकि युवा है तो इनसे इनके विचार जानने और राय समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। पहले कान में कुछ कह रहे हैं, कान में क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये बता रहे हैं। इनके कहने का तात्पर्य यही मैम कि आपकी बार भाजपा सरकार। आपकी बार भाजपा सरकार है? पक्की बात है? पक्की बात है। तो आप भी वोट देने जाएंगे? अभी तो वोटर आईडी नहीं बनी है। इनकी नहीं है, आप सपा को देंगे? इधर जरा वोट दूंगा। हाँ दोबारा बोलिए। अखिलेश यादव को मैं वोट दूंगा। आप किसको वोट देंगे? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। आप? बीजेपी। आपका वोट किसको जाएगा? हम सपा को देंगे। बात यूं ही जारी रहेगी, ट्रेन के अंदर लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि कहीं ये ना हो कि हमारी ट्रेन ही यहाँ पर छूट जाए। तो फटाफट से सवार हो लेते हैं जरा। तो चलिए सफर हमारा आगे बढ़ता चला जा रहा है जो हमें लेकर जाएगा महादेव की नगरी, काशी, भोले शंकर की नगरी, वाराणसी। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार इनके मन में आखिर चल क्या रहा है और किसे ये वोट देना चाहते हैं। भैया यूपी से ही हैं आप? यूपी से। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? हरिंदर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? देवरिया का। देवरिया के रहने वाले हैं। देवरिया में कुछ हुआ है काम वगैरह? अगर हम बात करें जमीनी स्तर पर तो कुछ काम वगैरह हुआ है, सड़कें आदि ये सब कुछ व्यवस्थाएं सुधरी हैं? पहले से तो कुछ सुधरी है। पहले से सुधरी है। मौजूदा सरकार ने काम किया है वहाँ? काम कर रही है योगी सरकार? हाँ, कर रही है। इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं? अभी देखिए, अभी तो टाइम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर जिला। गाजीपुर के रहने वाले हैं। किसको वोट देने जाएंगे इस बार? मोदी सरकार को देंगे। तो मोदी के नाम पर आप चाहते हैं कि यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट आए? हाँ, कभी भी नहीं हम दूसरा के दे सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसे कि हर काम संतई में वो कर रहा है। हाँ। उसको जो कोई नहीं समझता है हम लोग समझते हैं। अच्छा, संतुलित है सारा काम उनका? सब संतई में जो न्यूज छोड़ा है, संतई में सब कारोबार कर रहा है। हाँ। तो मोदी सरकार गरीबों का ध्यान रख रही है क्या? वो ध्यान रख रही है पूरी। वो तनख्वाह दे रही है कि 500 रुपया महीना, गल्ला दे रही है, गुजारी दे रही है, हर तरह से तैयार है। यानी कि अगर किसी गरीब के पास बाकी सामाजिक व्यवस्थाओं की वजह से दिक्कत है तो सरकार ख्याल रख रही है? हाँ, ख्याल रख रही है, गरीबों पूरा ख्याल रख रही है। और सबको, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको एक नजर ताक रहा है। हाँ। और राशन आप ले पाते हैं क्या? सब कुछ मिलता है, मगर सबको एक किस्म में कहा है कि घर मोदी भर देंगे, तो उसी तरह से सबको देख रहा है वो। मगर समझ ले, जो राज किया 5 लोग, मगर वो अपना जात पीछा कर रहे हैं। मोदी सरकार जात पीछा नहीं कर रहा है भाई। हाँ, बात यानी आप उन्हें को ही वोट देंगे? हाँ, वोट हम उसको देंगे। वोट इनका बीजेपी को ही जाने वाला है क्योंकि इनका कहना है कि मोदी सरकार ध्यान रख रही है और विशेष तौर पर गरीब लोगों को परिवार की तरह समझती है। आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है? जी हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो इस बार लगता है योगी वापसी करेंगे? जी वापसी करेंगे। आपको लगता है मैम? हाँ। तो काम अच्छे लग रहे हैं? बहुत अच्छा है। महिलाओं के नजरिए से अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए उन्होंने क्या कुछ किया? बहुत कुछ किए हैं। हाँ, माफिया जो है वो सब खत्म हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित है, बहुत अच्छा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि इस बार भी योगी सरकार आए, बीजेपी ही आए। योगी का बुलडोजर काम कर रहा है? बहुत कर रहा है। तो वोट किसको जाने वाला है? बस उन्हीं को जाएगा, योगी का। क्योंकि मऊ से निकले इसलिए माफियाओं की बात ज्यादा हो रही है। क्योंकि मऊ जिस तरीके से हमने पहले भी कहा कि छोटे दलों के लिए माना जाता है राजनीति का मक्का, और मऊ का नाम जब आता
आगे आता है तो मुख्तार अंसारी का नाम खुद ब खुद आ जाता है, ऐसा है भैया? जी है जी खूब दबदबा था। जी मुख्तार अंसारी का बीजेपी से पहले बहुत यहाँ पे मऊ जिले में बहुत दबदबा था। जब से बीजेपी आई मुख्तार अंसारी दब गए। हाँ। इसलिए हम चाहते हैं कि हर साल हर बार मोदी ही आए। तो इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं? भाजपा को। तो भाजपा के बाकी काम भी अच्छे लग रहे हैं? जी जी भाजपा की सरकार में हमारे यहाँ फ्री में राशन, रोड अच्छे हो रहे हैं और बाकी अच्छे तमाम काम कर रहे हैं और माफियाओं को दबाया जा रहा है। हाँ। बस इससे वजह से हमारे भाजपा सरकार आगे बनी रहे, यही व्यवस्था चाहिए हमें। इधर भैया से बात करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मऊ के मैडम। आप मऊ के हैं, तो चलिए मऊ को लेकर बात करते हैं। मऊ में विकास हुआ है? बहुत ज्यादा मैडम। तो मऊ में योगी सरकार के राज में विकास हुआ या पहले अखिलेश के राज में हुआ था? योगी सरकार के राज में हुआ है। पहले मुख्तार के समय पर किस तरीके का माहौल था मऊ में? भय था, हमेशा दंगा फसाद, और आज तक योगी सरकार में आज तक कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। जी। तो अब मऊ की जनता भयमुक्त हुई है? एकदम भयमुक्त हो गई है और स्वतंत्र रूप से औरतें भी सड़क पे घूमती हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है मैडम। वाकई में तस्वीर बदली है, विशेष तौर पर जैसे इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए भयमुक्त हुआ है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा माहौल हुआ है, क्योंकि मुख्तार का राज जब था तो लोगों को परेशानियां होती थी, दिक्कतें होती थी। आप कहाँ की रहने वाली हैं अम्मा? मऊ जिला का है बेटा। आप भी मऊ की हैं। अम्मा, मऊ में पहले महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती थी मुख्तार की वजह से। हाँ होता ही रहे बाबू। हाँ, कैसा था माहौल पहले अम्मा मऊ में? कुछ दिन बहुत खराब रहे। अब कैसा है अम्मा? बहुत बढ़िया बेटी। अब बढ़िया लगता है? हाँ। सब बढ़िया चल रहा है? हाँ बेटा हाँ। तो वोट देने जाओगी? हाँ बेटी दे। किसको दोगी? मोदी के। मोदी को दोगी? हम कहते कुछ तो देत हुआ ना। हाँ। घर देहला, दुआर देहला, राशन देत हुआ खाए हाँ। के, तो वही न निकबा बेटा। हमके धन दौलत तो हर खजाना ना चाहिए बेटा। हाँ। आइए आगे भी बात करते हैं और लोगों से जानने समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से माहौल बदला है। आप यूपी से हैं सर? सर यूपी से हैं। चलिए इनको निकलने नहीं देंगे, पहले हम बातचीत करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बनारस में रहते रहने वाले मऊ के हैं। अच्छा, मऊ रहते हैं, अभी वाराणसी जा रहे हैं? जी हाँ। दर्शन के लिए जा रहे हैं? नहीं, वही रहते हैं घर अपने। अच्छा, रहते वहाँ हैं। इस बार किसको वोट देने जाएंगे? बीजेपी। काशी में आप रहते हैं, महादेव की नगरी में जब रहते हैं तो वहाँ तो बहुत कुछ बदल गया। अब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मतलब आनंद आता है वहाँ रहने में? बहुत आनंद आता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मऊ के रहने वाले। मऊ के ही रहने वाले हैं। किसको वोट देने जाएंगे इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों देना चाहते हैं? बहुत सारा काम किया है उन्होंने। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम बलिया के हैं। आप बलिया के हैं। किसको वोट देने जाएंगे इस बार? इस बार कांग्रेस को। कांग्रेस को देंगे। अच्छा, कांग्रेस बहुत लंबे समय से गायब है, लेकिन इस बार जिस तरीके से मैदान में प्रियंका गांधी उतरी है, लगता है कि कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगी चुनावी जब रिजल्ट आएगा? बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा करे। आप बात करेंगे मैम, कहाँ की रहने वाली है? बलिया। बलिया की है। वोट किसको देने जाएंगे? कांग्रेस। कांग्रेस को देंगी। जो महिलाओं को लेकर प्रियंका गांधी वादे कर रही हैं, वो वादे पसंद आ रहे हैं? बहुत पसंद आ रहे हैं। पसंद आ रहे हैं। लगता है महिलाओं के लिए अच्छी तरीके से खड़ी होंगी, वो महिलाओं की आवाज बनेंगी। बेशक। इनका वोट कांग्रेस को जाएगा, क्योंकि प्रियंका गांधी इस वक्त जिस तरीके से वादे कर रही हैं महिलाओं को लेकर, उन वादों पर इनको लगता है कि प्रियंका गांधी खरी उतरेंगी और महिलाओं के लिए और अच्छा करेंगी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अनुराग यादव है। हाँ, अनुराग जी, किसको वोट देने जाएंगे? वोट मैं विकास के मुद्दे पे दूंगा। मैं आकलन करूंगा कौन सी पार्टी अच्छा काम की है, उसको वोट दूंगा। भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया के रहने वाले। आप भी बलिया के हैं। बहुत सारे बलिया के लोग हमें ट्रेन में खूब मिल रहे हैं। अच्छा, किसको वोट देंगे इस बार? मेरा वोट बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को क्यों देना चाहते हैं? बहुत अच्छा काम किया। क्या क्या नजर आता है आपको काम में? इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहा है। हाँ। जैसे देखिए अभी रेलवे का काम, डबल लाइनें बन रही है, बहुत सारा विकास हुआ है इसके। चलिए, इनका वोट बीजेपी को जाएगा, क्योंकि इनका कहना है कि सुविधाएं बहुत बेहतर होती जा रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप यूपी से हैं क्या सर? चलिए, सर भी हमें यूपी से मिल गए हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? हम बनारस के रहने वाले हैं। बनारस के रहने वाले हैं। चलिए, ये काशी के ही रहने वाले हैं, बनारस के। तो काशी में सब कुछ अब जितना भव्य हो गया है वो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जाकर जब विश्वनाथ मंदिर जाते हैं आनंद आता है, कॉरिडोर वगैरह ये सब देखकर। हाँ बिल्कुल आता है। तो किसको वोट देंगे इस बार?
वोट तो पहली बात गोपनीय होती है और मैं वोट उसी को दूंगा जो शिक्षा संबंधी ज्यादा कार्य करेंगे। शिक्षा इनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इनका कहना है कि शिक्षा के आधार पर ये वोट देंगे कि कौन शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहा है और उसके आधार पर ये तय करेंगे कि इनको किसको वोट देना है। मैम, आप कहाँ के हैं? हम भी साथ में साथ में ही हैं। आप किसको वोट देंगी? जो अच्छा काम करे समाज के लिए उसको। आप कहाँ के हैं सर? मैं गोरखपुर का हूँ मैम। गोरखपुर के हैं। किसको वोट देने जाएंगे? मुझे तो पता ही, गोरखपुर के सभी लोग को पता है कि गोरखपुर का है तो किसको वोट देना है पता है? बीजेपी को। मेरा तय है? तय ही है, क्योंकि उन्होंने काम किया है। हाँ। जो 2017 से पहले नहीं काम हुआ है, हाँ। वो 2017 के बाद काम हुआ है। गोरखपुर के है ये, और इनका कहना है कि पूछने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं गोरखपुर का हूँ कि वोट किसको दूंगा। और इनका कहना है निश्चित तौर पर योगी वापसी करेंगे क्योंकि आगे के 5 सालों में तस्वीर और ज्यादा बदल जाएगी। मैम, आप यूपी की रहने वाली हैं? जी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? सारनाथ की रहने वाली हैं। किसको वोट देंगी? मेरा भी श्योर है, यानी कि समझ जाए हम बीजेपी है, यानी कि आप भी। तो ऐसा क्यों, किस आधार पर आप देना चाहती हैं? अब तक कोई भी मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर के जरिए जो भी कहिए, इतना ऐसा अच्छा काम कोई नहीं किया है जितना योगी किया है। सर से भी बात करेंगे। सर, लेटे जरा हमें बताइए कि इस बार उत्तर प्रदेश की सत्ता किसके हाथ में जाने वाली है? बदलनी चाहिए। कौन आना चाहिए? ये योगी तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो फिर कौन आना चाहिए? वो जो अखिलेश का गठबंधन है, उसको आना चाहिए। इनका कहना है बदलाव जरूरी है, कि बदलाव आना चाहिए। तो क्या असल में बदलाव आता है या नहीं आता है, ये वक्त तय करेगा। लेकिन इन लोगों से और भी राय जानते हैं कि वो चाहते क्या है। बदलाव आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसी होनी चाहिए, 2022 में क्या होगा, आइए जानने समझने की कोशिश करें। सर, आप यूपी के रहने वाले हैं? यस। क्या नाम है आपका? कहाँ के? अजीत कुमार श्रीवास्तव, बनारस का हमारे रहने वाला। बनारस के रहने वाले हैं। बनारस में तो काफी कुछ बदल गया वक्त के साथ। हाँ जी हाँ। परिवर्तन अच्छा है। हाँ, परिवर्तन अच्छा है। वोट किसको देने जाएंगे? वही मोदी जी को दिया जाएगा। मोदी जी भाई हमारे सांसद में और काम भी कर रहे हैं, तो उन्हीं को दिया जाए। तो मोदी जी के नाम पर वोट जाएगा बीजेपी को? यस। इनका कहना है उन्होंने अच्छा काम किया है। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गाजीपुर के। किसको वोट देंगे इस बार? अखिलेश सरकार। अखिलेश ने काम अच्छा किया था। नहीं, बेरोजगारी के मुद्दे की बात की जाए तो उसमें अखिलेश सरकार आगे होंगे। हाँ। आप देखेंगे तो। इनका कहना है कि अखिलेश युवाओं की सरकार है और अखिलेश ने जो काम किए हैं वो बहुत बेहतर और बहुत अच्छे काम किए हैं। कितने साल की है मैम? 25। तो वोट देने जाएंगी यानी कि। तो फिर किसको वोट देंगे? मोदी जी। मोदी के नाम पर आप चाहती है कि योगी आए? हाँ बिल्कुल। योगी जी के काम अच्छे लगे यूपी में? बिल्कुल। हाँ। महिलाओं के लिए माहौल सुरक्षित हुआ है? बिल्कुल। 25 साल की हैं, घर से बाहर निकलती हैं, पढ़ने निकलती हैं, जॉब के लिए निकलती हैं, रात में कुछ ऐसा तो नहीं, पढ़ने निकलती हैं? बिल्कुल सब करेक्ट है, मुक्त माहौल है? बिल्कुल। अच्छा लग रहा है। आप किसको वोट देंगी मैम? मैं मोदी जी को। मोदी को देंगी? अच्छा, वोट फॉर मोदी। इनका कहना है वोट फॉर मोदी और ये चाहती है कि मोदी के नाम पर बीजेपी की सरकार बने, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बने। चुनाव आ रहे हैं सर, तो क्या लगता है क्या होगा 2022 में? 2022 में भाजपा जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस ने तो इस देश को एकदम समझिए कि मटिया मेट कर दिया। कोई लाइन नहीं, कोई दिशा नहीं। मोदी जी तो भगवान का प्रसाद है भाई। मोदी जी भगवान का प्रसाद है। उन्होंने अच्छा किया, देश को आगे बढ़ाया है। बहुत अच्छा किया है। ट्रेन जो है बहुत बढ़िया चल रही है, देश बहुत बढ़िया चल रहा है। मोदी जी ने तो इतना काम किया है जो जनता बहुत ठीक से देख नहीं पा रही है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आदमी आम समझ नहीं रहा है। ट्रेन में जाओ तो ट्रेन दिख रहा है, शहर में जाओ तो शहर दिख रहा है, गलियों हर जगह मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। उसी ट्रेन पर योगी चल रहे हैं। योगी जी जीतेंगे तो मोदी जी जीतेंगे। तो मोदी जी को आगे बढ़ाने के लिए योगी जी को जिताना तो भाई बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, ऐसा है मोदी योगी एक है? हाँ, यानी कि मोदी जी को जिताना है, उनको रखना है, तो योगी जी को भी जिताना है। योगी जी भी जरूरी है। योगी भी जरूरी है, लेकिन मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। मोदी जी कोई महापुरुष है। और योगी भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है योगी। आपको भी लगता है? नहीं, मोदी जी को मजबूत करने के लिए योगी जी का रहना बहुत जरूरी है। ये क्योंकि अगर भाजपा आ जाएगी स्टेट में तभी जो है संसदीय चुनाव में फिर मोदी जी आएंगे। हाँ, तो मोदी जी को लाने हमेशा रखने के लिए योगी जी को रखना जरूरी हो। और योगी जी अपने आप में पूर्ण है, योगी जी भी कम नहीं है। तो यानी कि अपनी दूसरी पारी खेलेंगे योगी? बिल्कुल खेलेंगे। क्या
कहना है कि योगी खेलेंगे दूसरी पारी और मोदी जी को मजबूती के साथ केंद्र में रखना है, तो उसके लिए प्रदेश में योगी जरूरी है और यही बड़ी वजह है कि वो अपनी दूसरी पारी खेलेंगे। और उनका कहना है कि योगी जी ने प्रदेश को बेहतर बनाया भी है। दो 2022 में किस तरीके का माहौल देख के लग रहा है? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? यहाँ पे हारने जीतने की बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इस बात को देखा जाता है कि कौन इससे सरकार दे पाएगा। गुंडा राज या दंगा या ये सब कराना क्या मुनासिब है? स्थिर सरकार ये लोग नहीं दे पाए, ना मायावती ना अखिलेश। और स्थिर सरकार अगर किसी ने दी है, मोदी योगी ने ही दी है। काम यानी कि अच्छा किया है और सब कुछ स्थिर नजर आता है, संतुलित आता है। इतना काम किया है जितना कि कोई कह ही नहीं सकता है कि इसमें कोई कमी है। और योगी के अलावा और कोई बनना नहीं है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। हाँ, उसको बहुत राइज करना है। स्ट्रिक्ट आदमी है। पब्लिक सब जानती है। पब्लिक सब जानती है, ये कह रहे हैं। तो क्या वाकई में पब्लिक सब जानती है? क्या आपका भी कुछ ऐसा मानना है या कुछ और विचार है आपके? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय समाजवादी पार्टी की भी थोड़ी मजबूती हुई है, क्योंकि सरकार जिस तरह से मतलब योगी जी का कहना है कि हम सुशासन दे सकते हैं, वो उन्हीं की देन है। उसकी शुरुआत उन्होंने की है। फिर लगता है योगी वापसी कर पाएंगे? जी, मुझे लगता है, लेकिन वो आसान भी नहीं रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी कुछ मजबूत हुई है। टक्कर यानी दे रही है। जी, टक्कर भी। आपका समर्थन किसको है? जी, मेरा समर्थन योगी जी को है। योगी जी ने काम किया है, बेहतर कार्य किया है और उनका कहना है कि योगी वापसी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार जो दी है वो स्थिर सरकार दी है और सुशासन अच्छा रहा है। इस बार क्या लगता है 2022 में योगी आ पाएंगे दोबारा? हाँ, आएंगे जी। आएंगे। हाँ। काम बढ़िया लग रहा है। हाँ। क्या क्या अच्छा लगता है आपको? सब कुछ अच्छा लगता है योगी का। ऐसा कैसे भाई कि सभी अच्छा लगता है? एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है। हाँ। क्या अच्छा है सर? एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ठीक है इनका। अच्छा है, मतलब पहले से माहौल वगैरह और सब कुछ व्यवस्था, ये सारी चीजें, कार्यशैली अच्छी हुई है और उम्मीद भी है कि अच्छा फिर करेंगे आगे। हाँ। तो यानी कि वापसी अगर करते हैं तो आगे आने वाले 5 सालों में और अच्छी तस्वीर होनी चाहिए। तो योगी वापसी करेंगे लगता है? 100% वापस करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रुद्रपुर एरिया 10 देवरिया के रहने वाले हैं। गोरखपुर में रहते हैं। अच्छा, गोरखपुर में रहते हैं, तभी योगी जी की तरफ